तो महाराष्ट्र की राजनीति जो है हमेशा के लिए बदल जाएगी अगर यही नतीजे जो है, रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी तक बात ये हो रही थी कि ठाकरे हैं और पवार हैं, और इस बार बीजेपी और महायुति जिस तरह से, और मुझे तो लग रहा है कि क्लियर कट है। आदेश बोल रहे थे कि अभी रुकना होगा, मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है ये ट्रेंड ठाकरे पवार मतलब सारे सियासी परिवार एक तरफ और बीजेपी एक तरफ। अब देखिए, इसको दो तरह से देखिए। 201 को यदि हम घटा के 150 पे भी ला के टिका दे के 150 ही रहेगा इसका, उसमें दो लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। एक, योगी आदित्यनाथ की ये साबित हुआ कि राष्ट्रव्यापी स्वीकृति बन गई है हिंदुत्व के मुद्दे पे, और दूसरा देवेंद्र फडणवीस को जिसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए उसको उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन में मेरा कोई विकल्प नहीं है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, और क्योंकि आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया है तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा जो चुनावी रैलियां हैं वो योगी आदित्यनाथ ने की। हालांकि सबसे ज्यादा अमित शाह ने की है, लेकिन शायद योगी आदित्यनाथ ने 12 रैलियों को संबोधित किया, और बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल दिया, उसको समर्थन भी मिला आरएसएस की तरफ से। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि योगी जी का लिटमस टेस्ट है ये कि उनका जो ये नारा दिया गया था, हालांकि अलाइज ने ये कहा कि इस नारे की आवश्यकता नहीं है महाराष्ट्र में, पंकजा मुंडे ने कहा, अशोक चव्हाण ने कहा, अजित पवार ने कहा, लेकिन बावजूद उसके मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक लिटमस टेस्ट है योगी जी का कि क्या वो हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता बीजेपी के भीतर उभर के आएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है, अगर ये नंबर सस्टेन करेगा तो। बिल्कुल, ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ बदलेगा देश की राजनीति में, बीजेपी के भीतर की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में तो बहुत कुछ बदल ही रहा है। ये सारे आंकड़ों पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि आरएसएस की क्या भूमिका रही वहाँ। आरएसएस ने जिस प्रकार से हरियाणा में 22,000 बैठकें की थी, 22,000, यहाँ पर उनका एक मोटे तौर पर अनुमान था कि पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने 66,000 बैठकें की, 3 गुना अधिक, तो सीटें भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें इसको भी देखना चाहिए कि आरएसएस जो कि लोकसभा चुनाव के समय नड्डा जी के बयान के बाद थोड़ा उदासीन हो गया था, वो हरियाणा के बाद बहुत सक्रिय है। और ये जो हिंदुत्व के पैरोकार कौन होंगे, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक तय करेगा। और देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव योगी आदित्यनाथ जो है वो मुलाकात करते हैं आरएसएस के बड़े नेताओं के साथ, और वहीं महाराष्ट्र के अंदर जब प्रचार थमता है तो फिर देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो संघ के मुख्यालय पहुंचते हैं, वहां जाकर संघ के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं, संघ के साथ बैठकें करते हैं, और इस बीच जो अलग अलग रीजन्स हैं उससे भी आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन इस बीच वो जो सुनामी वाली बात थी, वो जो 200 के पार महायुति की गाड़ी पहुंच चुकी थी, अब वो आंकड़ा थोड़ा तब्दील हो रहा है और महायुति की गाड़ी जो है वो कुछ रिवर्स गियर में आते हुए नजर आ रही है। वो 201 से अब थोड़ा पीछे की तरफ आते हुए 189 महायुति का आंकड़ा इस वक्त 189 पर आया है, और कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाड़ी 80 से आगे नहीं बढ़ पा रहा, 76 पर ही अटका हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।